पुराने के पत्ता तोड़े, पुराने के पत्ता कमल के, और अपने मर्म स्थान को ढक करके जब बाहर निकली और बोली प्रभु अब तुम्हारे चीर दे दो। तो ये आज के भड़ियों क्या लिखते हैं पता है क्या बोलते हैं मंच से? ऐसे ना हाथ जोड़ के मांगो। अब समझ लीजिए। और इससे ज्यादा खुला खुला मंच से और क्या कहेंगे ये भड़िए? इन कुत्तों को जूतों से पीटने की आवश्यकता है। इन शब्दों में बहुत बड़ा गहन विषय छुपा हुआ है। पुराने के पत्तों से मर्म स्थान को ढक के बाहर निकली, फिर कह रहा कि दोनों हाथ जोड़ के मांगो। अब अंदाजा खुद लगा लो आप। बात अच्छी लगी हो तो तालियां बजा दो। अब ये वेदना तुम्हारे दिल में होगी कि मेरे कन्हैया ने फिर क्या किया। तो मैं बता रहा हूं मेरे कन्हैया ने क्या किया और हमने अपनी पुस्तक में क्या लिखा। भगवान ने देखा ये गोपियां नगर अवस्था में स्नान करती जल के अंदर और अपने चीर उतार के पार पर रख देती हैं। ये बहुत गलत कर रही है, ये बहुत गलत हो रहा है। और काऊ गांव में छोटे छोटे बच्चा छोटे मोटे जुआ खेलने लगे, फिर दारू पीने लगे। और गांव के समझदार व्यक्ति जैसे हमारे भैया सामने बैठे, इनके पिताजी बड़े अच्छे थे, दो चार और भी समझदार व्यक्ति, उनको पता लगे तो उनको बड़ी वेदना होती है। वो ये सोचते हैं कि आज हमारे गांव में, हमारे परिवार में, हमारे मोहल्ला में ये बच्चे बिगड़ रहे हैं, आने वाले समय में इनका भविष्य क्या होगा। ये 4 बच्चे बिगड़ गए, ये 10 को और बिगाड़ेंगे। ये वेदना तुम्हारे दिल में होती है या नहीं होती है? सच बताओ, होती या नहीं होती है? क्या कोई पिता बच्चे का बाप दारू पीता है तो क्या वो ये चाहता है कि मेरा बेटा भी दारू पिए? कभी चाहता है? नहीं। भगवान कृष्ण के दिल में बड़ी वेदना है कि हमारे वंश की लड़कियां, चाहे यादव वंश की लड़कियां ये काम करती हैं। ये हमारे समाज में आगे चल करके ये बड़ा दूषण पैदा होगा। उसमें यादव की लड़कियां नहीं थी, जाट, गुजर, अहीर, बघेल, सोमवंशी सब लड़कियां थी। तो मेरे कृष्ण ने महिला गुप्तचरों को लगाया, क्योंकि स्वयं नहीं जा सकते भगवान। अगर कोई महिला बाथरूम में स्नान कर रही हो और कोई अंदर प्रवेश कर जाएगा? नहीं करेगा ना। भगवान बड़े राजनीतिक थे, उन्होंने महिला गुप्तचर, और महिला गुप्तचर कौन होता है पता है? दूती जिसे बोलते हैं, ये महिला गुप्तचर होती है। महिला गुप्तचर लड़कियों को नियुक्त किया और उनके माध्यम से सारी सूचना प्राप्त की कि कौन से समय पर जाती हैं ये काम धाम करके, कितने समय जल में कूद जाती हैं। अब कोई आदमी पूछने लगे कि भैया रफी नगर में भागवत हो रही, अब प्रैक्टिकल में आप अपने निजी में मनोविज्ञान में आओ। रफी नगर में भागवत हो रही, शाम को 7-8 बजे से शुरू हो जाती है। भैया साधार जी कितने बजे बैठते हैं? कि भैया 9 बजे बैठ जाते हैं करेक्ट। अब आज ही तो लेट हुए हम, वैसे 9 बजे आते नहीं आते। तो ये बात निश्चित हो गई ना, हो गई। इस बात को जब निश्चित कर लिया गया, उसी तरह से मेरे कन्हैया ने ये सारी सूचना प्राप्त कर ली कि इतने समय पर वो जाती हैं और इतने समय पर कूद जाती हैं। सो भगवान ने वही प्रयोजन किया, गाय को लेकर के उसी रास्ता से निकल दिए अपना टाइम टेबल बांध करके। जब देखा कि चीर पार पर रखे हैं और सखियां जल में कूद गई, सो भगवान बंसी बजावन लगे। बंसी क्यों बजाई? बंसी इसलिए बजाई कि कहीं कोई लड़की नग्न अवस्था में जल के ऊपर न हो। अगर वो बंसी की आवाज सुनेगी तो वो नीचे बैठ जाएगी। आज भी ऐसा होता है, कोई महिला स्नान कर रही हो, अचानक कोई खटपट की आवाज सुनी जाए तो वो भीतर से हमारी माता बहनें खटपट खांस देती हैं। अपने जीवन में उतारिए कथा, तब समझ में आएगी न कुछ मिलने वाला नहीं है। ऐसा होता नहीं होता है? होता है नहीं होता है? बोलिए। उसी तरह से बंसी बजाई, बंसी की धुन सुन करके कोई नग्न अवस्था में ऊपर खड़ी हो जल पार पे तो वो जल में घुस जाए, या अपने चीर पहन ले, यही तो होगा।
सो सखियां जल तो था कमर तक उसमें, और जब बंसी की धुन सुनी कि कोई आ गए, श्याम आ गए, सो एकदम से नीचे को बैठ गई। सो जल कहां तक हो गया? गर्दन तक, घुटनों तक जल हो। वो जल में पानी में बैठ जाइए और सामने वाले से कहना भैया बहुत जल है जाऊँ, तो वो दूसरा वाला उसकी गहराई का अनुमान नहीं लगा पाता आज भी। सो बैठ गई, सो यहाँ तक जल हो गया गर्दन तक। अब उनका जो शरीर है, उनका जो नंगा शरीर है वो हमको दिखाई नहीं दे रहा, भगवान कन्हैया को दिखाई नहीं दे रहा। सो भगवान पार पे खड़े गए। भगवान समझ गए बहुत अच्छा मौका मिला आज मुझे। जब भगवान पार पर खड़े हो गए और सखियां जल के अंदर हैं, देखिए मेरे कन्हैया न चीर चुराए, न कदम पर चढ़े, न बंसी बजाई कदम पर चढ़ के। बंसी इसलिए बजाई थी अगर कोई लड़की अर्धवस्त्र हो, पार पे खड़ी हो नग्न अवस्था में, आवाज को सुन ले, अपने बदन को ढक ले, इसलिए बंसी बजाई। ये नहीं है कि बंसी जाते बजाई कि नंगा बदन दिखाओ बाहर निकल के आओ। बंसी बजाने के भी दो कारण हैं यहाँ पर। चीर पार पर रखे हैं, सखियां जल के अंदर हैं। भगवान ने कहा गोपियों आप भूल कर रही हो। सखियां बोली कौन कौन सी भूल? भगवान बोले, भगवान पार पे खड़े हैं और सखियां जल के अंदर हैं और गर्दन तक जल है, शरीर दिखाई नहीं दे रहा। यहां तक स्पष्ट है नहीं है? यहां तक स्पष्ट है। भगवान ने पहली बात ये कही, सखियां अरे गोपियों, स्त्री का नग्न भेष अपराध होता है। सार्वजनिक स्तर पर स्त्री का नग्न भेष अपराध होता है, ये वेदों में लिखा है। ये भूल कर रही हो तुम। दूसरी भूल ये कर रही हो कि जल के अंदर वरुण देव का वास होता है, जल के देवता वरुण का अपमान कर रही हो। ये वाली बात तो लिख दी है भागवत में कि वरुण का अपमान करती हो तुम, ये तो लिख दी है। तीसरी बात कही भगवान कन्हैया ने कि तीसरी सखियां आप महाभूल कर रही हो। जब कहा कि महाभूल, जहां पर महा शब्द आ जाए व्याकरण के अनुसार उस शब्द की अतिशक्ति बदल जाती है, भावार्थ गहन हो जाता है, गहरा हो जाता है, विशेष हो जाता है, उस शब्द की विशेषता बढ़ जाती है। जबकि कहा महाभूल, महाभूल कौन सी प्रभु? भगवान बोले महाभूल ये कर रही हो, ज्यादा से ज्यादा ब्रज में मैं पैदा भयो हूँ, बातें वही हो रही हैं, कदम पर चढ़ के ना हो रही, ना चीर चुराए। वो जल के अंदर हैं, वो पार पकड़े हैं, चीर भी पार पर रखें। ज्यादा से मैं ब्रज में पैदा भया हूँ, मेरे मामा कंस ने मुझे मारने के लिए अनेकों राक्षस भेजे, मेरे कुल देवतन की कृपा बनी रही जो आज भी जिंदा हूँ। हे सखियां, इस जंगल में, इस पूरे ब्रज क्षेत्र में मुझे मारने की फिराक में अनेकों दैत्य दानव घूमते रहते हैं। कोई राक्षस आ गया, और राक्षस का स्वभाव होता है किसी को व्यर्थ में परेशान करना। अगर कोई राक्षस तुम्हारे चीर उठा करके ले गया, हे सखियां सच बताना, ऐसी नग्न अवस्था में तुम अपने घर कैसे जाओगी? सो इस सखियों ने हाथ जोड़ लिए, प्रभु आज संकल्प करती हैं, आज के बाद ऐसा कदाप नहीं करेगी। ये कहा था मेरे कन्हैया ने, अगर कोई चीर उठा करके ले गया, ऐसी नग्न अवस्था में तुम अपने घर कैसे जाओगी? तो खुद अंदाजा लगा लो। ये कहा था मेरे कन्हैया ने, ये नहीं कहा था कि बाहर निकल के आओ, अपना नंगा बदन मुझे दिखाओ। मेरी बात अच्छी लगी हो तो तालियां बजाइए। और कन्हैया को चोर छिंदरा साबित करना है, इन लुच्चों की कथा सुनते रहिए। ऐसी कथा सुन करके हमारी जवान बेटियां, हमारे जवान बेटे कभी संस्कारवान नहीं बनेंगे। कुछ लोग तो बदबू छोड़ते हैं, बदबू। अरे साधार जी भले आए, वो महाभारत की बातों को झूठा बताते हैं, कभी रामचरित मानस की रामायण की बात झूठा बताते हैं, कभी कोई बात झूठा बताते हैं। उनको ये नहीं पता कि तुम्हारे दादा परदादा बाबा के बाबा इन मुसलमानों की और अंग्रेजों की गुलामी करते करते मर गए।
उन्होंने क्या क्या बदलाव किए, क्या क्या विदेशी लूट के ले गए या देश से, ये इतिहास नहीं पता। उन्हें ये पता है कि ये रामायण है, आस्था जोड़ी है, लेकिन ये नहीं पता जहाँ में जहर किसने मिलाया है। ये महाभारत उनको नहीं पता, ये महाभारत उन लोगों को पता है जिन्होंने इतिहास का अध्ययन किया है, गहन अध्ययन किया है कि कौन सी सदी में यहाँ पर कौन आया, मुसलमानों का शासन कैसे हुआ, अंग्रेज कैसे आए, कौन सी ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी आई। ये सब इतिहास की बातें हैं, कौन नहीं जानता है। ये 7th 8th क्लास 9th क्लास हाई स्कूल इंटर में पढ़ाया जाता है। ये देश विदेशियों का गुलाम बन के रहा है, तुम्हारे सारे इतिहास को उल्टा पुल्टा कर दिया। तुम कहते हो क्षत्रिय हम, तुम्हारा महाभारत कहता है क्षत्रिय हम, तुम्हारी रामायण कहती है यादव क्षत्रिय है। बोलिए क्षत्रिय है? आज के संविधान को पढ़ के देख लेना, तुम क्षत्रिय नहीं हो, तुम शूद्र हो। जो तुम्हारी औकात है वही एक भंगी की औकात है, वही एक जाटव की औकात है। अपने मन से चाहे शहंशाह बन जाओ, कुछ ही बनते रहो। मेरी बात अच्छी लगी हो तो तालियां बजा दो, और झूठ मानो तो सत्येंद्र वकील साहब के पास चले जाना, उन्हें पूछ लेना कि तुम क्षत्रिय हो, वैश्य हो या शूद्र हो। तो वकील साहब है भाई, LLB किया उन्होंने, तो बहुत बुरा लगा होगा तुम्हें, बहुत बुरा। सही बात साधारण बतावे देते लोग बुराई, इसलिए तुम लोगों में एकता नहीं है। अपने भाई को तुम अछूत कहकर के जिस अलग करते रहोगे, एक दिन कौड़ी के 3 बिक जाओगे। जब से, क्योंकि ये अछूत होने की बीमारी ये हाई कास्ट के जो बने बैठे ब्राह्मण, ठाकुर, बनिया, इन्होंने संविधान में जहर मिलाया, जानबूझ करके बाबे हम तुमको नीचा बताया, और फिर जातियां बना दी कि तू नीचा है, कि तू ऊंचा है, जबकि OBC और SC वाले शूद्र वर्ण में आते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। ये बच्चे कभी नौकरी देखने जाते हो, अपना कास्ट सर्टिफिकेट बनवाना, उसमें क्या लिखा आता है? शूद्र। 4थे वर्ण में हमारी गिनती होती है। और एक बात कह के और जा रहा हूं इस खुले मंच से, ये हिंदू की बीमारी डाल करके ये मौर्य समाज के लोग, जिसे मुराब कहते हैं, कहीं मौर्य कहते हैं, कहीं साक कहते हैं, कहीं कुशवा कहते हैं, और कहीं पर जाटव, ये दूसरे जो लोग हैं जाटव लोग, कहीं जाटव कहते हैं, कहीं सागर कहते हैं, कहीं चमार कहते हैं। ये लोग तुम्हारे हिंदू धर्म को छोड़ करके ये बुद्ध धर्म अपना रहे हैं। ये बुद्ध धर्म अपना रहे हैं। क्यों अपना रहे हैं? ये बुद्ध जब दूसरे धर्म में ये चले जाएंगे तो तुम्हारे राम से मतलब नहीं है इनका, तुम्हारे कृष्ण से मतलब नहीं रहेगा, जब देवी मैया से मतलब नहीं रहेगा। ये तो भीमराव अम्बेडकर को पूजेंगे और भगवान बुद्ध को पूजेंगे, क्योंकि इनके उस धर्म में इन्हें समानता का अधिकार दिया जाता है, जीने का हक दिया जाता है, पूजा करने का हक दिया जाता है। लेकिन तुम्हारे समाज में जब देवी के मंदिर में पूजा करने का भी हक नहीं दिया जाता। बात बहुत कड़वी है और बहुत मीठी है, ज्यादा नहीं, 10-20 साल और रुक जाओ। जब क्षेत्र में जितने साक्य और जाटव समाज के लोग हैं, उनके गांव में तुम्हें राम कृष्ण की कथा सुनने को नहीं मिलेगी, भीमराव अम्बेडकर भगवान बुद्ध की कथाएं होगी। और वे लोग खुले मंच से तुम्हारे राम को चोर, गुंडा, बदमाश, छिंदरा, राजा दशरथ को हिजड़ा, सीता को वेश्या बताएंगे। ये कह के जा रहा हूं, नोट कर लेना। बात अच्छी लगी हो तो तालियां बजा दो। अब उसी प्रसंग पर आ जाइए, उसी प्रसंग पर आ जाइए। ज्यादा दिन की बात नहीं है, आज से 15 साल पहले, 20 साल पहले ये सभी मौर्य समाज के लोग और जाटव समाज के लोग राम, कृष्ण, हनुमान, पार्वती, सीता, सबकी इनकी पूजा किया करते थे। और धीरे धीरे इन्होंने अपना धर्म परिवर्तन बदलना शुरू कर दिया।
ये लोग चले जाएंगे तुम्हें छोड़ करके, तुम्हारा हिंदू धर्म कमजोर हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा। यही लोग जाकर के आगे आने वाले समय में यवनों से मिल जाएंगे और देश फिर से विदेशियों का गुलाम हो जाएगा। जो पहले हालत हुई थी मुसलमानी शासन में और अंग्रेजों के शासन में, वही हालत तुम्हारी अब होने वाली है। ये फूट की बीमारी हम और आप लोगों के बीच में इन ब्राह्मणों ने डाली है। मेरे राम ने, भिल्ली कौन थी? अरे भिल्ली कौन थी? निषाद राज कौन था? इन अछूतों का, जैसे तुम बताते हो छूत रहे ये, इनका मेरे राम ने सम्मान किया, गले से लगाया। और हम आप लोग उन्हें दुत्कार करके दूर भगा देते हैं, समानता का अधिकार नहीं देते। बड़े बड़े मंदिरों में राम की पूजा करने का अधिकार नहीं है। अरे ये तो छोड़ो, बड़े बड़े मंदिरों में तो जाटव छोड़ो, अहीरो, जाट और गुजर, ये ओबीसी वालों को भी जाने की इजाजत नहीं है। बड़े बड़े नेताओं को राम मंदिर के उसमें नहीं बुलाया जाता। बड़े बड़े मंदिर जो ट्रस्ट हैं उनमें ये ओबीसी वालों को निमंत्रित तक नहीं दिया जाता। हम और आपके लिए मेरी बात अच्छी लगी हो तो तालियां बजा दो, वैसे अच्छी नहीं लगेगी क्योंकि आंखों से पर्दा है। पर्दा जब हटेगा, जब आने वाले समय में हमारा इतिहास खुल करके आ जाएगा तुम्हारे सामने, तो साधार की एक एक बात तुम्हारे दिल में को याद आएगी। तुम तो हो सकता है कि हम और आप रहे ना रहें, ये छोटे छोटे बच्चे जो सुन रहे हैं ये तो याद रखेंगे, कभी गुरुजी आए थे किस जमाने में, हम छोटे बच्चे थे, अब हमारे जमाने में जो गुरुजी बता के गए थे वही शासन आ गया, ये जरूर याद करेंगे। नाना उग्रसेन को जेलों से छुड़ाया, माता पिता को छुड़ाया, जरासंध ने आक्रमण कर दिया, 17 बार 18वीं बार में काल यवन को लेकर आक्रमण किया। योगी मुचकुंद के द्वारा मेरे कन्हैया ने काल यवन को भस्म करवा दिया। राती रात में समुद्र के अंदर धौरकापुरी का निर्माण करवा दिया। अब तो सानंद धौरका में वास करते हैं भगवान कन्हैया। अब तो धौरका में आनंद की वृष्टि हो रही है, आनंद की वृष्टि, और आनंद भी क्यों ना हो जहां पर उग्रसेन जैसे यादव राजा हूं, भगवान कृष्ण जैसे जिनके मंत्री हों, बलराम जैसे ठाकुर राज की देख रेख करने वाले हों, वहां तो आनंद ही आनंद होगा। इसी बीच में धर्म क्षेत्र में दानदाताओं ने दान दिया, उनके नाम इस तरह से हैं। हेलो 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 हेलो, राधे श्री राधे।